कभी कभी मन में ऐसे विचार आते हैं कि फला व्यक्ति इतना बुरा कार्य करता है, फला व्यक्ति तो इतना झूठ बोलता है, फला तो ऐसे ऐसे काम करता है, चीटिंग करता है, लोगों के साथ धोखे करता है, परंतु वो खुशहाल रहता है। क्या परमात्मा उसके साथ न्याय नहीं करता? क्या जो संत महात्मा होते हैं उनके जीवन में परेशानियाँ आती हैं? तो अक्सर ये भावनाएं जो संत महात्मा उनके मन से उठती हैं दूसरों का जीवन देख करके, दूसरों का यानी जो वो करते हैं कार्य, उनके कार्य को देख करके। तो आओ संत महात्माओं, एक चौराहे पे काफ़ी भीड़ खड़ी थी और वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे वाली टीम जो है चौराहों पे लगा रही थी ताकि जो फुटेज वो कैद हो सके। तो वहाँ पे कुछ जिन्हें ज्ञान नहीं था बोले भाई ये क्या लग रहा? तो एक व्यक्ति ने बताया भाई ये कैमरे लग रहे हैं। बोले इनमें क्या होगा? कह रहे हर व्यक्ति की यहाँ वीडियो बन जाएगी, फ़ोटो खिंच जाएगा, जो भी गतिविधि होती है दूर तक कैमरे में कैच हो जाएंगे। कह रहे हैं जी व्यक्ति इतना पावरफुल हो गया कि दूर तक की कैच कर सकता है? बोले हाँ, इसमें व्यक्ति झूठ भी बोलेगा तब भी वो बोल नहीं पाएगा क्योंकि उसमें तो जो सारा कैद हो चुका होगा। तो उसने सोचा भाई इंसान कैमरे बना सकता है तो क्या परमात्मा के कैमरे नहीं हैं? तो तीसरा व्यक्ति कहता है जो कि बुजुर्ग है, कहता हाँ जी परमात्मा के भी कैमरा है। हर इंसान ये सोचता है इधर को देखता, दाएं की ओर बाईं ओर देखता, आगे को देखता, पीछे की ओर देखता और फिर उसके उपरांत क्या करता है? किसी की आमी तोड़नी है तो आमी तोड़ लेगा, किसी की मेंढ काटनी है तो मेंढ काट लेगा, किसी का पर्स मानना है तो पर्स मान लेगा। ये देखेगा कि मुझे कोई देख तो नहीं रहा, देखेगा ज़रूर। यानी यूँ कहें किसी के साथ धोखाधड़ी करनी है, फरेब करना है, चीटिंग करनी है तो पहले बाईं ओर देखेगा, फिर दाईं ओर देखेगा, फिर पीछे की ओर, फिर आगे की ओर और चहुं ओर देखने के बाद क्या करेगा? अपने काम को तमाम कर देगा। यानी उसे जेब काटनी है तो जेब काट लेगा, उसे कोई गलत कार्य करना है तो वो कर देगा। कहने का तात्पर्य क्योंकि उसे इसका एहसास नहीं है कि परमात्मा के भी कैमरे होते हैं। वास्तव में हर इंसान जब से जन्म लेता है और मृत्यु तक, जीवन से लेकर मृत्यु तक पूरी बायोग्राफी हर पल हर समय कैद होता रहता है क्योंकि आप कैमरे की नज़र में हो। परमात्मा के भी कैमरे हैं। इसलिए तो कहा इंसान जागरूक हो, सोच समझ। क्योंकि जब गोपिकाएं यमुना नदी के जल में निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रही थीं तब भगवान कृष्ण लीला दिखाते हुए गोपियों के वस्त्र उठा करके ले जाते हैं। अब कुछ की धारणाएं तो ऐसी है नेगेटिविटी की भगवान श्री कृष्ण ऐसे थे इसलिए ले जाते थे। आखिर गोपियों के वस्त्र क्यों ले गए? आखिर क्या चाहते थे? आखिर क्या वो गोपियों को देखना चाहते? ऐसी कुछ सोच भी मनुवादी ऐसी हो जाती है, जो मन की भावनाएं इंसान के आ जाती हैं, कुछ मन में इंसान सोच लेता। कुछ लोगों की सोच ऐसी। एक व्यक्ति कह रहे थे जी वो तो ऐसे ऐसा करते थे, परंतु इसका शाश्वत सत्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण नहाती हुई गोपियों के वस्त्र उठा करके क्यों ले जाते थे? तो जब गोपिकाओं ने कहा कि हमारे वस्त्र दे दो कन्हैया, तो उन्होंने एक वचन कहा था, तुम्हें लाज नहीं आती, शर्म नहीं आती, तुम निर्वस्त्र हो करके यमुना नदी में स्नान कर रही हो। कह रहे जल के अंदर हमें कौन देख रहा? तो कह रहे जल के अंदर भी देख रहा आपको। जल देवता है, वरुण है, उधर ऊपर सूर्य है, उधर चांद है, सितारे हैं, वायु है, जीव है। कह रहे अनगिनत चीज़ें आपको देख रही हैं। कभी आप ये सोचे मुझे कोई नहीं देख रहा? तो आज से आप प्रॉमिस करो, वचन करो कि आप निर्वस्त्र होकर के नहीं नहाओगी, वरना मैं वस्त्र नहीं दूंगा। और ऐसा कह करके वो वस्त्र दे देते हैं। कहते परमात्मा के कैमरे, परमात्मा गॉड इज एवरीवेयर, परमात्मा निराकार भी है, साकार भी है। ये क्षण आप परमात्मा की नज़र में हो। इसलिए कोई भी ऐसा कार्य करते वक्त हमें ये रियलाइजेशन करना चाहिए कि परमात्मा देख रहा है। और एक दिन ऐसा भी हो जाता है, एक दिन अचानक होता है कि बड़े से बड़ा कोई पापी व्यक्ति हो, चीटर हो, धोखेबाज हो और लड़ालू हो, चाहे झगड़ालू हो, अपनी तानाशाही दिखाने वाला हो, लेकिन अचानक एक ऐसा कोहराम मचता है, एक ऐसा कोहराम मचता है कि सूचना आती है कि फला फला के बच्चे के साथ ऐसा हो गया साहब, उसका तो एक्सीडेंट हो गया।
साहब उसका तो वो तो सही जा रहा था, हार्ट अटैक आ गया उस पर तो, और वो तो आईसीयू में भर्ती है। तो वहाँ पे तुम ये नहीं सोचते क्या परमात्मा इंसाफ करता है? परमात्मा इंसाफ करता है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे मैं हूँ या आप हो। कर्म महान है, कर्म का फल हर इंसान को मिलता है। एक जगह तो लिखा कि दगा किसी का सगा नहीं, ना मानो तो कर देखो, जिन लोगों ने दगा करे आज जा कर के उनके घर उजड़ देखो। कि साहब जिन लोगों ने दूसरों को सताया है, दगा करा, आंखों में आंसू दिए, आज उनके भी आंखों में आंसू आ रहे हैं। जिन्होंने नफरत वही आज वो नफरत का सामना कर रहे हैं, क्योंकि काटे वही बबूल के तो आम कहाँ से खाए। संत महात्मा ने अक्सर ऐसी कहावत हमारे लिए लिख दी, लेकिन क्या हम जागरूक हो पाए? क्या हम अभी भी इस अज्ञानता में जी रहे हैं कि परमात्मा तो मंदिर के अंदर है, परमात्मा तो गिरजाघर में, परमात्मा तो चर्च में, परमात्मा तो मस्जिद में है। यदि हमारी ऐसी धारणा है कि परमात्मा वहाँ है, यहाँ मुझे कौन देखने वाला, तो ये धारणा बिल्कुल गलत है, ये कोरी कल्पना है। गॉड इज एवरीवेयर, गॉड इज द सुप्रीम पावर ऑफ द वर्ल्ड। तो गॉड इज जो महान है, इसके भी कैमरे, और आप बच नहीं सकते। यानी जब बच नहीं सकते, अंत में कहा धर्मराज ने यम जो भेजे नैनो नीर बहाएगा, गया समय फिर हाथ ना आए, अंत काल पछताएगा। और धर्मराज ने यम जो भेजे नैनो नीर बहाएगा, नीर यानी आंसू तेरे आंखों से बह रहे होंगे। फिर तू पछताएगा कि मैंने वो काम तो बहुत बुरा करा था, क्योंकि तुझे तो पूरी वीडियो दिखाई जाएगी तेरे जीवन की। तो इसलिए समय रहते हुए अपने पापों को, दुर्गुणों को, अपनी बुराइयों को निकाल फेंकें, परमात्मा से विनती करें, क्षमा याचना करें, सद्मार्ग की ओर हमें लेकर के चलें, अच्छाई की ओर लेकर के चलें। क्योंकि जन्म है तो मृत्यु भी है, सवेरा है तो अंधकार भी है, दुख है तो सुख भी है। आओ संत महात्माओं, ये जीवन दुख सुख से मिल कर के बना, लेकिन कर्मों की गति जैसी करनी करेगा कोई, वैसा ही फल पाएगा। सच्चा है दरबार साहिब का, जो बीजे सो खाएगा। अर्थात जैसा आपने फल लगाया है, यदि आम का वृक्ष लगाया है तो आम का ही फल खाओगे, और आपने बबूल का वृक्ष लगाया है तो बबूल पे कांटे ही उग करके आएंगे, तो वो लोगों के पैरों में चुभेंगे, वो कांटे कांटों का काम करेंगे। तो सतगुरु तो इस और इशारा दे रहे हैं, यदि जीवात्मा को खुशहाली में जाना चाहते हो, आनंद में रहना चाहते हो, हर पल इस निरंकार के आनंद में रहना चाहते हो, तो वास्तव में इसका सहारा भी लेना सीख जाओ। क्योंकि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहा उदास, और थोड़े थोड़े तो सभी दुखी सुखी राम का दास। यदि वास्तव में सबसे ज़्यादा खुशहाल रहना चाहते हो तो भगवान की शरण ले लो, परमात्मा के भक्त बन जाओ, परमात्मा के वचन पे चलने वाले बन जाओ। झूठ को त्याग दो, नशे को त्याग दो, जुए को त्याग दो, फिर जीवन में देखो आनंद ही आनंद है। फिर तो हर समय परमानंद है, और मेरे जीवन में आनंद ही आनंद वाली बात जो हकीकत में हो जाएगी। परम प्यार से बोलिए धन्य का जी।